हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों। जैसा कि आज का अपडेट है कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिनकी बल्ले बल्ले हो गई, यानी बढ़कर इतनी ज़्यादा हुई मंथली पेंशन। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों, आप सभी लोग चैनल पर बने रहें। हम आपके बीच कुछ करेंट सूचना है जो आपको प्रेषित कर रहे हैं, आप तक जानकारी को विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको बहुत ही सुलभतापूर्वक मिलता रहेगा। तो साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जो है, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान, यानी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ मंथली पेंशन इंक्रीज हुआ। जैसा कि साथियों, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथियों, यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है, जो लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे। साथियों, इस नए प्रस्ताव के अनुसार ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ साथियों, यह वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। साथियों, आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक नज़र में इस पर प्रकाश डाला जाए, जो आपके बीच विस्तृत जानकारी जो है हम साझा कर रहे हैं। तो साथियों, विवरण और जानकारी दी जा रही है, यानी योजना का नाम है ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना। लाभार्थी जो कि ईपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, और विवरण में वर्तमान न्यूनतम पेंशन इनकी जानकारी 1,000 रुपये प्रतिमाह है। और साथियों, प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन जो है 3,000 रुपये माह बताया जा रहा है। लागू होने की तिथि अभी साथियों घोषित नहीं हुआ है। आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होनी है, और दस्तावेज जो आवश्यकता है वो यूएएन, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण है। संपर्क ईपीएफओ हेल्पलाइन 1800118005 पे संपर्क साध सकते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना क्या है, तो साथियों, ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक नया प्रस्ताव है, जिसके तहत एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस के अंतर्गत दी जाने वाली साथियों न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। जैसा कि साथियों, वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जो कि 2014 से लागू है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही थी। साथियों, इसी कारण ईपीएफओ ने इस राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो साथियों, प्रस्तावित पेंशन वृद्धि की मुख्य बातें क्या क्या है, जिसमें हम प्रकाश डालते हैं। तो नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, जो कि ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपया किया जाए। नंबर 2 है लाभार्थियों की संख्या, यानी साथियों इस वृद्धि से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नंबर 3 है वित्तीय प्रभाव। साथियों, सरकार को इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 14,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। नंबर 4 है लागू होने की तिथि, यानी साथियों योजना की शुरुआत की तिथि अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। साथियों, पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मानदंड क्या है, तो साथियों इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है ईपीएस के तहत पंजीकृत होना चाहिए। नंबर 2 है कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो। नंबर तीन है 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ईयरली रिटायरमेंट के मामलों में अलग नियम लागू होंगे। अगला है सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होना चाहिए। तो आवेदन प्रक्रिया क्या है कि साथियों, आवेदन प्रक्रिया में ईपीएफओ ने इस योजना के लिए एक सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की है। जैसे नंबर 1 ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नंबर 2 पेंशन सेक्शन में अप्लाई फॉर पेंशन इंक्रीज पर क्लिक करें। नंबर 3 है अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। नंबर 4 है आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। नंबर 5 है फॉर्म जमा करें और पावती संख्या प्राप्त करें। जैसा कि साथियों, पेंशन वृद्धि का प्रभाव क्या है,
तो हम कह सकते हैं यानी इस योजना के लागू होने से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं साथियों। जैसे नंबर 1 है जीवन स्तर में सुधार, यानी बढ़ी हुई पेंशन राशि में पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। नंबर 2 है आर्थिक सुरक्षा, यानी वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। नंबर 3 है क्रय शक्ति में वृद्धि, यानी साथियों पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। नंबर 4 है सामाजिक सुरक्षा, यानी यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। साथियों भविष्य की संभावनाएं क्या है ईपीएफओ में, तो ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना के साथ भविष्य में कुछ और सुधार देखने को मिल सकते हैं। जैसे नंबर 1 है पेंशन फार्मूला में बदलाव, यानी साथियों वर्तमान पेंशन गणना फार्मूले में संशोधन की संभावना है। नंबर 2 है डिजिटल पेंशन विवरण, जो कि पेंशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। नंबर 4 है फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प, जो कि कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। जैसा कि साथियों निष्कर्ष निकल के आता है कि ईपीएफओ की यह नई पेंशन वृद्धि योजना निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी साथियों, बल्कि उन्हें वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। हालांकि इस योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ के संयुक्त प्रयासों से इन्हें दूर किया जा सकता है। साथियों यह कदम भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कह सकते हैं साथियों यह सूचना उद्देश्यों के लिए है केवल। हालांकि ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसे अभी तक आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया है। योजना के विवरण और लागू होने की तिथि में बदलाव हो सकता है साथियों। कृपया अंतिम और सटीक जानकारी के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यालय से संपर्क जरूर करें। साथियों आप सभी का अस्तित्व न्यूज़ 22 चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सहृदय धन्यवाद प्रकट करते हैं साथियों। साथ ही साथ कहना चाहेंगे आप सभी साथियों से कि चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही अपडेट लेकर के प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन बहुत ही सुलभतापूर्वक आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों, ऑल ऑफ यू।